नमस्कार दोस्तों, लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं जो एसएससी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, उसकी हमारी एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल डाला था और ये आज पार्ट 2 है। देखिए, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचिए कि ये छोड़ देते हैं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपके ऐसा सोचा देखा होगा कि आप जो क्वेश्चन याद करने से छोड़ देते हैं वही एग्जाम में आ जाता है। समझ गए ना बात? तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। हर एक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप जरूर से जरूर पहले तो सब्सक्राइब करें जितना जल्दी हो सके, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिसने, और जल्दी से जल्दी लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 9 जुलाई 1970 को गठन हुआ था इसका। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड में लगता है दोस्तों ये, ठीक है, फरीदाबाद में। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कब लगाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष फरवरी में लगाया जाता है दोस्तों, और 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच तक ये मेला लगाया जाता है, और अभी भी ये लगेगा क्योंकि अब जनवरी है, अगले महीने ये लगने वाला है। तो हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय प्रिय लोक कवि कौन माने जाते हैं? तो पंडित लक्ष्मीचंद जी माने जाते हैं। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है दोस्तों। आगे आता है, हरियाणा में कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये यमुनानगर में है। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो बाय रोड भी पड़ता है ये, ठीक है, भोर सेंधा में। तो आपने देखा होगा, अगर जो मेन हाईवे पे ही है ये, और वहां देखेंगे ना आप, तो मगरमच्छ ऐसे तालाब के किनारे लेटे मिलेंगे आपको, ठीक है, हुआ है। आगे देखिए, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो पिंजौर के अंदर है। पिंजौर कहाँ पे है? पंचकुला में। पिंजौर गार्डन जो है बहुत फेमस है, तो उसके अंदर ये गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थित है। हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो झाबुआ में है दोस्तों ये। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ, रेवाड़ी के अंदर। नेक्स्ट आता है, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनी हुई है? तो बिनोला के अंदर है। रक्षा विश्वविद्यालय, ये हरियाणा का पहला जो है रक्षा विश्वविद्यालय है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ स्थित है? बिनोला के अंदर, गुड़गांव के अंदर। अभी गुड़गांव को गुड़गांव बोला जाता है। आगे आता है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जाटपाली में, महेंद्रगढ़। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये महेंद्रगढ़ के पास है दोस्तों। एक गांव है, छोटा सा गांव पाली, उसके पास है। और क्या बता देता हूं मैं भी, ये बिल्कुल मेन रोड पे स्थित है दोस्तों। आप जाएंगे तो महेंद्रगढ़ की पहाड़ी दिखेगी, उससे थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर आगे पीछे शायद ये गांव पड़ता है, ठीक है। मैं गया हुआ हूं इसलिए मुझे पता है। हरियाणा में किन अक्षांशों के बीच स्थित है? हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है दोस्तों? तो 27 डिग्री 39 मिनट और 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर में एक अक्षांश में स्थित है। और देशांतर में कहाँ स्थित है दोस्तों? तो 74 डिग्री 28 मिनट, ये डैश का मतलब मिनट होता है दोस्तों, ठीक है, ये याद रखेंगे। और 77 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर में ये क्या है? मध्य स्थित है। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्व सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो ये दोस्तों यमुना नदी है। और आप देखेंगे जब सोनीपत, अगर कोई है, अगर ये सोनीपत से कोई वीडियो भी देख रहा होगा तो उस भाई को पता होगा, या कोई सोनीपत से गया होगा, कि मान के चले कि इधर ये सोनीपत है, ये यमुना नदी है हमारी, और उधर यूपी पड़ता है। बस बीच में यमुना नदी है दोस्तों, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इधर हरियाणा है और उधर यूपी है। तो कौन सी नदी अलग करती है? यमुना नदी। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटक स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? हरियाणा। तो पक्षियों के नाम पर हमारे मोस्टली पर्यटक स्थल हैं दोस्तों, ठीक है ना। आगे आता है, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी दो 253.53 लाख, ठीक है। तो सन 2011 की गणना के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात कितना था? तो प्रति 1,000 बॉयज पर कितनी थी? 877 गर्ल थी, ठीक है। आगे आता है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या का घनत्व कितना था? 573 था दोस्तों। आगे आता है, अंग्रेजों ने हरियाणा को
पंजाब में कब मिलाया? तो ये मिलाया था 1858 में। ये काफी रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन पीछे, मैं कई वीडियो में ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ, लेकिन देखिए जो नए व्यूअर हैं वो देखेंगे। पंजाब हरियाणा का सीमांक किस आयोग ने किया? तो मतलब बंटवारा जो सीमा बनाई गई भी, यहाँ से यहाँ तक हरियाणा रहेगा, ठीक है ना, तो जेसी शाह आयोग के द्वारा। आगे आता है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष अनुपात सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक हरियाणा के अंदर था दोस्तों। बहुत उस समय पहले नंबर पे आ गया था हरियाणा, मतलब लिंग अनुपात में सबसे अच्छे जो अनुपात था। आगे आता है, रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? रजिया सुल्तान, ठीक है, जो गुलाम वंश की ये थी, तो कैथल से रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? ये 1200, सॉरी कब हुआ, 1240 में हुआ। और रजिया बेगम की जो या रजिया सुल्तान की जो कब्र भी है, मकबरा जो भी आप बोलेंगे, वो कैथल के अंदर ही है। पानीपत का पहला युद्ध, ये आपको पता ही है, 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में इब्राहिम लोदी हार गया था, तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी 1526 के अंदर, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो ये आ ही गया, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। नेक्स्ट आता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो बाबर की हुई थी। शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता था? तो महेंद्रगढ़। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ स्थित है? नारनौल में। नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है दोस्तों। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1556 में। ये युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। वैसे तो हेमू है, लेकिन इनका पूरा नाम हेमचंद्र है, ठीक है ना। तो देखिए ये आ रहा है, और इसमें अकबर जीत गया था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। आ गया था, पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई? अकबर की। इन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है। तो सर छोटू राम जी को भाखड़ा डैम का क्या माना जाता है? जन्मदाता। और ये भाखड़ा डैम सतलुज नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ये बात याद रखेंगे आप। आ गया था, हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो हरियाणा में 6 मंडल हैं, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फतेहाबाद, ठीक है। आगे आता है, गुरुग्राम मंडल में कौन से जिले आते हैं? तो गुरुग्राम में आते हैं, गुरुग्राम तो है ही, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। अंबाला मंडल में कौन से आते हैं? अंबाला तो है ही, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र, ये अंबाला मंडल के अंदर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका आएगा, रोहतक मंडल के में कौन से जिले आते हैं? तो रोहतक तो है ही, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, ये रोहतक मंडल के अंदर आते हैं। हिसार मंडल में कौन से जिले आते हैं? तो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। आगे आता है, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना, तब इसमें कितने जिले शामिल हुए? तो 7 जिले थे दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार आया हुआ है। तो अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद, इनके नाम याद रखेंगे आप दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक में या लॉन्ग ट्रिक में, जैसे भी आपसे याद रखा जाए, ठीक है। तो आगे देखें, हरियाणा का 21वां जिला कौन सा और कब बना था? हरियाणा का 21वां जिला बना था पलवल, 13 अगस्त 2008 को बना था दोस्तों। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? तो महेंद्रगढ़ का नारनौल में, ठीक है ना। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में है, मतलब जिले में नहीं है, लेकिन जिले को छोड़कर किसी दूसरे शहर में है, तो वो नारनौल में है दोस्तों, महेंद्रगढ़ का। नेक्स्ट आता है, और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दे। आपका कुछ नहीं जाता है, कि बटन ही दबाना है आपको, तो कोई अरबों करोड़ों रुपए तो आपके लगने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है? तो भाडसा में बनाया जा रहा है, झज्जर के अंदर दोस्तों। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? ये तो गोरखपुर, फतेहाबाद के अंदर। ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी दोस्तों, ये नाम ये बहुत याद रखेंगे आप। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो 20वां स्थान है। अभी 21, हाँ 20वां ही है। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो चौधरी बंसीलाल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये है हरियाणा, सीएम विंडो दोस्तों, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो हरियाणा 2010 में ये शुरू हो चुका था, और पहला ऑनलाइन शिकायत दर्ज होती थी सभी के सभी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये सिरसा के अंदर है दोस्तों। और सिरसा जो है इनकी डिस्ट्रिक्ट रही है हमेशा, क्योंकि चौटाला गांव सिरसा के अंदर ही आता है, ठीक है। तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी भी
वहीं पर है। तो आगे देखिए, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो अरावली पहाड़ी का हिस्सा है भाई, ये बात याद रखेंगे ध्यान से। कई कंफ्यूजन में रहते हैं शिवालिक और अरावली के बीच में। तो हरियाणा के अंदर दक्षिणवा भाग, ये बात भी ध्यान रखेंगे, अरावली पहाड़ियों में है। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो 17वें संशोधन के द्वारा हुआ था दोस्तों। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो 17वां राज्य था ये हरियाणा। आगे आता है, हरियाणा भारत के कौन से राज्य के अस्तित्व के रूप में आया? ये हो ही गया है, सॉरी। हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? तो लगभग लगभग 1559 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का वन क्षेत्र है दोस्तों। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? पानीपत के अंदर है। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? वो भी रेवाड़ी के अंदर है। राज्य में घटेश्वर घंटेश्वर या घटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो रेवाड़ी के अंदर है। ये बहुत प्रसिद्ध है रेवाड़ी के अंदर ये मंदिर दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे। और रेवाड़ी से ही अगर मंदिर का आया तो इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। आगे आते हैं, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो वो महेंद्रगढ़ के अंदर होता है दोस्तों, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है ना, क्योंकि महेंद्रगढ़ में बहुत बार गया हूँ पिछले इसी साल। ठीक है, तो वहां पे सरसों बहुत ज्यादा उगाई गई थी। और फसल मुझे देखने को कम मिली, लेकिन सरसों बहुत ज्यादा देखने को मिली। शायद मैं सरसों जब उगाई जाती है तो उस सीजन में गया हूँ तो सबसे ज्यादा वहां मिली। नेक्स्ट आता है, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? तो वो 1937 में हुई दोस्तों। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम मतलब म्यूर स्थित है? तो फरीदाबाद के अंदर है, ये बात याद रखेंगे, स्टेडियमों से क्वेश्चन आ सकता है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 1967 में हुआ था दोस्तों। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र माना है? तो वो हिसार को माना है। हिसार से लाला लाजपत राय जी बहुत जुड़े हुए हैं। तो अपने कहने का मतलब, उन्होंने अपने राजनीतिक सिस्टम भी कहाँ से शुरू किया था? अपने राजनीतिक काल, अपने राजनीतिक जीवन हिसार से ही शुरू किया था। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा हरियाणा के किस नगरी में की गई थी? तो कुरुक्षेत्र के अंदर की गई थी। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो करनाल और फरीदाबाद को क्या बनाया जाएगा? स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और डी ग्रुप में आ रखा था ये क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे आता है, 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैम्पनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गुड़गांव में किया गया। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जातियों के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है भाई? पढ़े लिखे कितनी होनी चाहिए? अगर अनुसूचित जाति या महिला के मतलब महिलाओं को क्या लेना है, चुनाव में भाग लेना है पंचायती चुनाव में, तो 8वीं वो पढ़ी हो, 8वीं पास हो। किस राज्य में पंचायती चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है? हाँ, तो हरियाणा के अंदर। भाई अगर किसी को चुनाव लड़ना है गांव में तो उसके घर के अंदर टॉयलेट वगैरह सब होना चाहिए, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसी जो है स्कीम किसने शुरू की हुई है? हरियाणा ने। हरियाणा में बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, किसको? साक्षी मलिक को। आगे देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो स्वर्ण पदक वाले को 6 करोड़ मिलते हैं दोस्तों। ठीक है ना, और रजत पदक को मतलब सिल्वर मेडल वाले को 4 करोड़, और विजय जो ये हमारे कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो जीतता है उसको 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। आगे, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? हरियाणा के द्वारा पारित किया गया है। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? थारी पेंशन थारे पास। ठीक है ना, तो मतलब सीधा अब अकाउंट, पहले क्या होता था, पहले दोस्तों अभी किसी को नहीं पता, तो जो पेंशन बांटता था ना, तो उसके पास कैश होता था, वो अंगूठा लगवाता था फिर कैश देता था। लेकिन अब बीच में फिर क्या होता था, कई घपलेबाजी हो जाती थी। ठीक है ना, कई बेचारे बुजुर्गों को, जरूरतमंदों को पेंशन ही नहीं मिलते थे, वो देने वाले पेंशन खा जाते थे। तो इसी कारण क्या बनाया गया, तो इन्होंने जो राशि जो है पेंशन की उसके खाते खुलवा दिए, और सीधा अब वो बिचौलिया खत्म हो गया, और सीधा क्या आया कि भाई सीधा खाते में पेंशन आएगी। अब चाहे 20 रुपए आए, चाहे 20,000 आए, या 2,000 आए, या 3,000 आए, वो सीधे ही कहाँ आएंगे? खाते में। तो कोई भी बुजुर्ग है, अब उनका पैसा नहीं मरता, वो अपने समय से जाकर क्या ला सकते हैं? पैसे लाते हैं। तो ये किस स्कीम के कारण हुआ? थारी पेंशन थारे पास।
नेक्स्ट होता है हरियाणा का कितना क्षेत्रफल जो है एनसीआर के अंतर्गत आता है, तो 57% के लगभग आता है दोस्तों। हरियाणा के कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, तो 14 जिले आते हैं दोस्तों, लगभग के लगभग 28,545 वर्ग किलोमीटर एरिया एनसीआर के अंदर आता है। कहीं आपने 13 जिले भी सुने होंगे, तो 13 जिले नहीं, अब 14 जिले हो चुके हैं, क्योंकि चरखी दादरी भी क्या बना दिया गया था, जिला बना दिया गया था। तो ये कुछ वे हैं एनसीआर के अंदर जो जिले आते हैं, उनका ये सूची है। झज्जर, गुड़गांव, मेवात, मालवा, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत, रोहतक, करनाल, महेंद्रगढ़, ठीक है ना, फरीदाबाद, भिवानी, जींद और चरखी दादरी। यहाँ तक 13 थे, बाद में चरखी दादरी बना जिला, तो इसलिए कितने हो गए, 14 हो गए। नेक्स्ट आता है, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो तो देख रहे हैं आप, और वीडियो को लाइक भी करें। हरियाणा का कौन सा शहर मिलीनियम सिटी का कहलाता है, तो वो कहलाता है गुड़गांव, मिलीनियम सिटी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी एचएमटी कहाँ पर स्थित है, पिंजौर के अंदर। पहले अंबाला और पंचकुला में भी स्थित थी, ठीक है ना, अब फिर ये पंचकुला में पिंजौर भी पंचकुला में ही है दोस्तों। आगे देखिए, पहले ये अंबाला में थी, अब ये कहाँ आ गई है, पंचकुला में आ गई है। पंचकुला में, एक्चुअल में पंचकुला में नहीं है, पंचकुला का कस्बा कौन सा है, पिंजौर, उसके अंदर। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चलती थी, रेवाड़ी से। हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है, लगभग 10,000 रुपये। हीरो मोटरकोर्प का कारखाना हरियाणा में कहाँ स्थित है, हीरो मोटरकोर्प रेवाड़ी के अंदर है, धारूहेड़ा के अंदर, ठीक है, जो गांव है धारूहेड़ा है, उसमें स्थित है दोस्तों। और ये किस जिले में है, रेवाड़ी जिले में। नेक्स्ट आता है, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है, तो झज्जर जिले के जहाजगढ़ में सबसे ज्यादा पशुओं का मेला लगता है दोस्तों, बहुत बड़ा मेला लगता है, वहां पशु खरीदे और बेचे जाते हैं। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू का कहाँ के रहने वाले थे, तो वो रेवाड़ी के रहने वाले थे दोस्तों। हेमू, इनका पूरा नाम हेमचंद्र था, अभी बता देता हूं मैं। आगे देखिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, की स्थापना कब हुई थी, तो 1919 के अंदर हुई थी। आजादी के बाद कई सालों के बाद इसको फिर चंडीगढ़ में है ये हमारा हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, ठीक है ना। पहले ये क्या कहलाता था, लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था। भड़कल झील किस जिले में है, तो जब मैंने जिले पढ़ाई थी दोस्तों, तो उसमें ये जिक्र आ चुका है। लेकिन देखिए, ये फरीदाबाद के अंदर है दोस्तों, भड़कल झील, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट झील है, इसका जिक्र बहुत बार आता है हरियाणा एग्जाम के अंदर। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो यमुनानगर है दोस्तों, जो कागज और प्लाईवुड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आता है, ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बिरबल का छत्ता कहाँ स्थित है, किसे बोला जाता है, तो नारनौल में है ये दोस्तों। प्रसिद्ध कवि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, फरीदाबाद में हुआ था, सीही के अंदर, ठीक है, सीही गांव के अंदर ये हुआ था। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है, यमुनानगर। यमुनानगर में एक गांव है टोपरा, तो वहां पे स्थित है दोस्तों ये। आगे आता है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, भिवाड़ी बोर्ड भाई, ठीक है, सभी पढ़े होंगे मोस्टली। तो देखिए 1969 में भिवाड़ी के अंदर। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है, तो 1.3% है दोस्तों। अभी 1.3 पॉइंट कुछ है, 1.4 भी बोला जाता है, लेकिन 1.3 अप्रोक्सीमेट में 1.4 आ जाता है, वरना 1.3 लिखा जाता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको 1.3 दे तो 1.3 पे निशानी लगा देना, वैसे तो 1.34 समथिंग कुछ आता है, ऐसा है, ठीक है। अगर 1.3 की जगह 1.4 दे दे, मतलब 3 ना दे, 4 दे, तो आप 4 पर निशानी लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना। आगे आता है, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब की गई थी, तो 1976 में। हथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर स्थित है, तो हरियाणा में यमुना नदी पे है भाई दोस्तों, यमुनानगर के अंदर, ठीक है। हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती है, गुड़गांव के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी फैक्ट्री मारुति की कहाँ है, गुड़गांव के अंदर ही है। महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था, तो बहुधान्य। ये बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, मैंने पीछे एक क्लास ली थी, पीछे जो लेक्चर लिया था, तो इसी का पार्ट 1 था, उसमें भी मैंने बताया है, और एक पीछे क्वेश्चन भी है। तो बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद ये क्वेश्चन आया, और ये आया भी था, ग्रुप डी में आ रखा है ये क्वेश्चन। आगे आता है, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गुड़गांव है। आगे आता है, हरियाणा केसरी कौन कहलाते हैं, तो पंडित नेकीराम शर्मा जी कहलाते हैं। हरियाणा का के पहले राज्यपाल कौन थे, धर्मवीर जी थे, ये बात याद रखेंगे। हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा फेमस है, तो मुर्रा नस्ल की भैंस।
वह सबसे ज्यादा फेमस है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव के अंदर है दोस्तों। विशाल हरियाणा पार्टी की किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने। सिंधु सभ्यता का केंद्र बनवाली किस जिले में स्थित है? तो फतेहाबाद के जिले में स्थित है दोस्तों बनवाली। ये बात याद रखेंगे। और बनवाली मोस्ट इंपोर्टेंट हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है, नगर है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे आता है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। सिरसा नहीं भाई, पहले सिरसा होता था लेकिन अब भिवानी है, ये बात याद रखेंगे, क्योंकि सिरसा से चरखी दादरी अलग कर दिया। आगे आता है सिंधु सभ्यता का केंद्र मिताथल किस जिले में स्थित है? तो भिवानी के अंदर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। तो इसका भिवानी लिखेंगे, भिवानी हो चुका है अब, ठीक है ना, पहले सिरसा होता था। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।